हमें शिक्षा दे रहे हैं हमारे नेता अखिलेश यादव जी को, जो खुद भाजपाई हैं। आज टोला बदल के चोला पहन लिया कांग्रेस का, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की कुछ नहीं चल रही है। राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने वाले जो कांग्रेस के नेता ही हैं, जयराम रमेश जैसे। कांग्रेस का पतन करने वाली भाजपा नहीं है, कांग्रेस का पतन करने वाले इनके अपने नेता हैं। कांग्रेस तो अपने कार्यकर्ताओं पे लात मारती है। राहुल गांधी जी चुनाव हार गए हैं, कौन तोड़ रहा है गठबंधन को? कांग्रेस पार्टी के नेता, वे जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार नेता हैं। तरीके से टिकट के बाद जो है एमपी में टिकट बंटवारे के बाद जो इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी है और उसके बाद से अखिलेश यादव को नेता जो है अनाप शनाप कहे जा रहे हैं और उसके बाद अखिलेश यादव का भी पलटवार आ रहा है। इस बात पर हम जानना चाहेंगे नितिन शेंगर का क्या ओपिनियन है। कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन अब आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये धोखेबाजी चल रही है? कांग्रेस जो है उम्मीद देती है पहले कि समाजवादी पार्टी को टिकट दी जाएगी, लेकिन बाद में जब लिस्ट जारी होता है तो सीट एक भी नहीं दिया जाता, सब के सब कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं। ये गलत है, ये धोखेबाजी है। कांग्रेस पार्टी ने जो ये किया, ये अच्छा थोड़ी किया है। पहले आप विश्वास दो, आश्वासन दो और उसके बाद में अपनी सारी टिकटें घोषित कर दो। मजाक उड़ाने का प्रयास किया उन्होंने अखिलेश यादव जी का। ठीक है, उनके नेता अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, अनमर्यादित बातें बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी के प्रति, जो खुद भाजपाई हैं। आज टोला बदल के चोला पहन लिया कांग्रेस का, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं हमारे नेता अखिलेश यादव जी को। इस तरह से अगर कांग्रेस का व्यवहार रहेगा तो आने वाले समय में कांग्रेस किसी भी राज्य में अपना परचम नहीं लहरा पाएगी। ये बात आप तो कांग्रेस के समर्थक हैं भैया, कांग्रेस के समर्थक हैं। अनमर्यादित भाषाओं का और नियम के खिलाफ जाने वाले थोड़ी आदमी हम सिद्धांत थोड़ी बदल लेंगे। आज कांग्रेस ने अपनी सिद्धांत प्रणाली बदल ली। आपने किसी को विश्वास दे के उसके साथ धोखा किया है। धोखेबाजों के संग साथ कौन रहेगा? कब पूछ रही है कांग्रेस अपने छोटे कार्यकर्ताओं को? जयराम रमेश जैसे लोग बैठे हैं, वो अपने आगे किसी को पूछने नहीं दे रहे। किसे पूछ रही है? किसका सम्मान कर रही है कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे में ओबीसी नेता सबसे ज्यादा है। सच्चाई सुन लो, राहुल गांधी जी की कुछ नहीं चल रही है। राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने वाले जो कांग्रेस के नेता ही हैं, जयराम रमेश जैसे। नाम लेके बोल रहा हूँ, जब तक ये नेता रहेंगे तब तक कांग्रेस देश में आ ही नहीं सकती। कांग्रेस का पतन करने वाली भाजपा नहीं है, कांग्रेस का पतन करने वाले इनके अपने नेता हैं। इनके नेताओं ने कांग्रेस का पतन किया है। समझ में आया? अखिलेश यादव जी के साथ विश्वासघात करने वाले कौन है? राहुल गांधी ने थोड़ी किया है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया। कौन करने वाले? ये कमलनाथ, जिनके हाथों में दे दी बागडोर की, जाओ टिकट की घोषणा कर दो। किस तरह से इन्होंने विश्वासघात किया, तो इसका जवाब देंगे 2024 के चुनाव में। यूपी में भी चुनाव है, कोई चिंता वाली बात थोड़ी है। कोई मंत्री कह रहा है कि छोड़ो अखिलेश की क्या बात करनी है, कोई कह रहा है कि जो अपने बाप का नहीं वो हमारा क्या सम्मान करेगा। देखो, इस प्रकार की अनमर्यादित टिप्पणी मत करो। अपने अंदर अपने गलेवान में झांक के देखो। समझ में आया? अखिलेश यादव जी ने जितना मुलायम सिंह यादव जी का अपने पिता का जितना सम्मान करते हैं, देश में कोई नेता किसी का नहीं करता, अपने पिता का कोई नेता नहीं करता। समझ में आया? इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करके केवल अखिलेश यादव जी के खिलाफ एक जनता में दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है अखिलेश यादव जी कितने मर्यादित व्यक्ति हैं। समझ में आया? मान सम्मान स्वाभिमान को किस तरीके से वे तवज्जो देते हैं। आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहे हैं। कौन सी पार्टी लड़ रही कार्यकर्ताओं के लिए? कांग्रेस तो अपने कार्यकर्ताओं पे लात मारती है। देखा अखिलेश यादव को? अपने कार्यकर्ताओं की वजह से 31 सीटों पर प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए। है कोई देश में ऐसी पार्टी? जैसी समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाली पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ने वाली पार्टी इकलौती है देश में। कोई है पार्टी? अपने कार्यकर्ताओं को बीच में छोड़ के चली जाती है, जेल में डला छोड़ के चली जाती है, कोई नहीं देख रहा कार्यकर्ता मर रहा है। ये एक ऐसी पार्टी है समाजवादी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं के हितों के लिए और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ती है। तभी देख लो, उतार दिए एमपी में 31 प्रत्याशी। अगर पहले से मालूम होता ना कि इस प्रकार से दोगलापन किया जाएगा तो हम सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते। समझ में आया? श्रीनेत ने कहा कि जिसके जीतने के उम्मीद ज्यादा होते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है। राहुल गांधी जी चुनाव हार गए हैं अमेठी में। किसके जीतने के आप बता रही हैं? कौन जीतेगा? कपिल सिब्बल जैसे चुनाव हार रहे हैं कांग्रेस में। अब की बार देख लेना उत्तर प्रदेश में, हो सकता है सोनिया गांधी जी भी चुनाव हार जाए। 2 थी, अब 2 भी नहीं मिलेंगी। क्या बात कर रही हो आप? कितने चुनाव लड़े हैं इनने? सुप्रिया सेनेत ने कितने चुनाव लड़े हैं? क्या जानती हैं? धरातल पे हैं इनके पैर कांग्रेसियों के। अभी 2 राज्य 3 राज्य जीत गए, वो भी इसलिए जीत गए कि देश इनके साथ महागठबंधन था। समझ में आई? आज महागठबंधन का अपमान कर रहे हैं ये लोग। महागठबंधन इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये लोग। किस बात का घमंड है इस कांग्रेस को? किस बात का घमंड है? क्योंकि गठबंधन में जो 26 पार्टियां हैं सभी को बराबर दर्जा देना चाहिए, सभी के बराबर हक बनते हैं। कांग्रेस लीड कर रही है। देखिए,
गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, जिसका जैसा वर्चस्व है उसका उस तरह से सम्मान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी उस प्रदेश से आती है जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों का नेतृत्व करता उत्तर प्रदेश, और जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका जनाधार है। समझ में आया? तो अखिलेश यादव जी के साथ जब इस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं तो और न जाने जो गठबंधन में इनके साथ जुड़े हुए लोग उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, ये तो किसी को पूछेंगे ही नहीं। ये तो किसी को पूछेंगे ही नहीं। इस तरह का कांग्रेस पार्टी का अहंकार निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनके लिए दुखदायी साबित होगा। जिस तरीके से आज इनके छोटे छोटे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो कल तक भाजपा से विधायक हुआ करते थे, आज आगे बड़े कांग्रेसी बन गए। आज बड़े कांग्रेसी बन गए। हाँ, पंडित जी हैं ना वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, पंडित जी हैं ना। पंडितों की तो नीति जानती हो आप। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी का काम करेंगे। ब्राह्मण पे विश्वास करना, अपन फांसी लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहर खा लो तुम, लेकिन ब्राह्मण पे विश्वास मत करना। ये हकीकत बता रहे हैं हम आपको। कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम जो है अखिलेश की जरूरत नहीं है, यूपी से 80 की 80 सीटें कांग्रेस अकेले निकाल सकती है। हाँ, राहुल गांधी जी चुनाव जीत नहीं पाए, मजाक कर रही हो क्या यार? मीडिया में तुम लोग ऐसी कैसे बातें कर सकते हो? वायनाड गए थे भाग के। अब की बार देखना 2 सीटें भी नहीं निकलेंगी। आदरणीय सोनिया गांधी जी भी चुनाव हार जाएंगी अगर लड़ी तो। वैसे उम्र बहुत हो चुकी है। मेरा सुझाव है आदरणीय सोनिया गांधी जी से, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया है कि वे चुनाव ना लड़ें अब की बार। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। कौन लड़ेगा उनकी जगह? भाई कोई भी लड़े ना, हमें इससे क्या लेना देना। हमारी समाजवादी पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसी निर्णय के साथ रहेंगे, ये हमारा कहना है। जानकारों का मानना है कि अखिलेश को समाजवादी पार्टी को दरकिनार करके मायावती की तरफ कांग्रेस का झुकाव है, तो उनको लाना चाह रहे हैं, इसलिए इनको दरकिनार कर रहे हैं। करो करो, खूब करो, कोई रोका है क्या? आपकी पार्टी, आपकी पॉलिसी है, खूब करिए आप, चाहे किसी से भी गठबंधन करिए, किसने रोका है? समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी है, लोहिया जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी है, महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। वो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती है। समाजवादी पार्टी खुद में इतना सामर्थ्य रखती है कि वे अकेले निर्भर है देश में चुनाव लड़ने हेतु। समझ में आया? कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में ज़्यादा फायदा नहीं है, मायावती के साथ जाने में ज़्यादा फायदा है, इसलिए इनको हटाओ, उनको लाओ। भैया कांग्रेस पार्टी में विभीषण है, इन लोगों के कारण आज ये परिस्थितियां हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी अपने इन बुजुर्ग नेताओं को पीछे नहीं करेगी, जब तक नौजवानों को मौका नहीं देगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का कुछ हो नहीं सकता है। जब राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने वाले तो इन्हीं के अपने नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी पप्पू साबित किया है। अगर इन्हें पप्पू साबित किया है राहुल गांधी जी को, तो वो केवल कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जी जैसे नेता हैं। ये वो नेता हैं साथ बैठते हैं और रास्ता काटते हैं। इन जैसे नेताओं के कारण ही आज ये परिस्थितियां हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। महागठबंधन में जिस प्रकार का हमें एक डर था कि कहीं कहीं महागठबंधन पर क्या जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी फूट पड़ रही है, आज वो सामने आ गई कि महागठबंधन में कौन फूट डाल रहा है, कौन धोखेबाजी कर रहा है, कौन विश्वासघात कर रहा है। आपने बोला था 6 सीटों के लिए, आपने रात में 1 बजे तक मीटिंग की, आश्वासन दिया, फिर ऐसा क्या हो गया कि आप पलट गए अपनी बातों से? यहाँ धोखा किसने किया है? पूरा देश देख रहा है, हर पार्टी का कार्यकर्ता देख रहा है, कांग्रेस का भी देख रहा है, समाजवादी पार्टी का भी देख रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी का भी देख रहा है। दुनिया में, हमारे भारत में जितनी पार्टियां, सब पार्टियों के नेता देख रहे हैं किसने विश्वासघात किया है। तो ये विश्वासघात किसी के साथ भी हो सकता है। समझ में आया? समाजवादी पार्टी देखिए, पूरे सब कार्यकर्ता देख रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रही है। आज जो हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में काम किया है, आज उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है और उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा की है। नीतीश कुमार का बयान आया है कि बीजेपी से वो दुश्मनी नहीं मोलना चाहते, बना कर चलना चाह रहे हैं। क्या असर दिख रहा है? क्या कांग्रेस ने जो ये किया है समाजवादी पार्टी के साथ, उसी का असर है क्या ये? देखिए, नीतीश कुमार जी का उनका अपना बयान है, उनके बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। भरोसा उठ रहा है क्या? नहीं, उनके बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पता नहीं क्या सोच के वो बयान दे रहे हैं, उनका बयान पे वही बता सकते हैं। ये सवाल आपको उन्हीं की पार्टी के लोगों से करना पड़ेगा, उनके विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ। लेकिन आप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, उससे तो इंडिया अलायंस टूट जाएगा। लोकसभा चुनाव आने से पहले ही जिस चुनाव की तैयारी हुई थी और सभी मिल के किया था, इस तरीके से तो टूट जाएगा। भाजपा कार्यालय में चाय पी के आई हो क्या? मैं कब कह रहा हूँ? मेरी बातों से क्या टूट जाएगा? हाँ।
आपस में कांग्रेस अखिलेश को दरकिनार कर रही है, आप उस पे कांग्रेस तोड़ का रहा है? तो आपको पोल दिखाई- खोल रहे हैं, आपको- इस तरीके से तो गठबंधन देखिए, टूट जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपने बेईमानी की, आपने विश्वासघात किया कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। आज कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विषय में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं। कौन तोड़ रहा है गठबंधन को? कांग्रेस पार्टी के नेता, वे जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार नेता हैं। अजय राय तो चाहते ही हैं गठबंधन टूटे, इसीलिए तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसीलिए तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बनाए क्यों गए हैं? जो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीता हो, आपने उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारी पार्टी टूटेगी। राहुल गांधी की चल कहाँ रही है? राहुल गांधी की चल कहाँ रही है? राहुल गांधी का तो इस्तेमाल करते हैं केवल ये। जब तक भाई सीनियर नेताओं की छुट्टी नहीं की जाएगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल से बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया है, जब तक इस कांग्रेस पार्टी जिन नेताओं के कारण डूबी है, जब तक आप उन्हें नहीं हटाओगे, नए युवा को जब तक आप वास्तविक रीढ़ की हड्डी में नहीं लाओगे, जब तक पार्टी की सही पदों पे नहीं लाओगे युवाओं को, तब तक कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। चाहे 2024 का चुनाव हो, उसके बाद 29 में भी आ जाना, उसके बाद चाहो तो और आ जाना, कुछ तो नहीं कर पाएंगे जब अब तक। समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अलायंस में एडजस्टमेंट के साथ बने रहेंगे या अपना अलग हटके अलग लड़ेंगे? ये बड़े नेताओं का निर्णय है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो 31 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करे हैं, हम वहाँ पे बड़े पैमाने पर अपनी ज़्यादातर सीटों पर जीत प्राप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये आपको निश्चित तौर पर बताने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को मतदान खुलेगा, आप देख लेना, समाजवादी पार्टी वहाँ पर भारी जो सीटें घोषित की उनमें ज़्यादा सीटें जीतेगी, देख लेना आप। तो ये नितिन सेंगर का जो है मत सुना आपने। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आने वाले समय में ये गठबंधन रहेगा, टूटेगा, अलग होंगे, कौन शामिल होगा, क्या कुछ होता है, देखना लाजमी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।